रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन और हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने पीस फाउंडेशन की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। वेस्टर्न कृष्णा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने पीस फाउंडेशन कायम किया है ताकि पसमानदा और अक़लियती खानदानों की मदद की जा सके। ऐसे खानदान जो अस्पताल के अखराजात बर्दाश्त करने से कासिर हैं, पीस फाउंडेशन उनकी मदद करेगा। पीस फाउंडेशन की जानिब से जरूरतमंद खानदानों को अस्पताल के अखराजात, तशख़ीसी अखराजात और इलाज के अखराजात का इंतजाम करने में मदद फराहम की जाएगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि मरीजों को बगैर किसी माली बोझ के जरूरी तिब्बी देखभाल मिल सके। हफ्ते को पीस फाउंडेशन की इफ्तिताही तकरीब में रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर मेहमान एजाज़ी रहे। रोजनामा सियासत के चीफ एडिटर आमिर अली खान, साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली और चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी भी इस मौके पर मौजूद रहे। दरियासना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने पीस फाउंडेशन की सरगर्मियों के लिए 5 लाख रुपये के अतिये का ऐलान किया, जबकि रोजनामा सियासत के चीफ एडिटर आमिर अली खान ने भी 1 लाख रुपये के अतिये का ऐलान किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज वेस्टर्न हॉस्पिटल में, ये सुपर स्पेशल हॉस्पिटल है, यहाँ पे जिस तरीके से अपोलो केयर AEG हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, सुपर स्पेशल डॉक्टर्स सब मिलकर हैं, लेकिन उन्होंने ये बता रहे थे कि पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, गरीब पेशेंट्स हैं, उनका इलाज तो हम कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली उनको ट्रीटमेंट के लिए कुछ कॉस्टली मेडिसिन होना पड़ता है, कुछ जो सो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए पैसा होना पड़ता है, वो मरीज़ के पास नहीं होता है। जबकि ये इलाज जो इन्हों कर रहे हैं वो अपोलो में करो तो अगर वो 1 लाख कहते हैं 10,000 में हो रहा, लेकिन 10,000 भी नहीं है उस पेशेंट के पास। तो एक पीस फाउंडेशन कायम करके अगर ऐसे पेशेंट्स आ जाएं तो हॉस्पिटल कुछ, डॉक्टर कुछ, पीस फाउंडेशन से कुछ उस बेचारे को माली मदद देकर उसकी जान बचाने में आसान हो, ये इनका कॉन्सेप्ट था। उसके लिए जब ये प्रपोज़ल आया तो मैंने भी कहा कि बहुत शानदार प्रपोज़ल है, क्योंकि रेनबो हॉस्पिटल और केयर, उसमें मैं रेनबो के अंदर मैं भी बोर्ड में मेंबर हूँ, तो मुझे मालूम है कि कैसा वो लोग हासिल करके करते हैं। तो हम लोग भी एक अच्छा है, चैरिटी है, ताकि सही वक्त के ऊपर दवा मिलना, वक्त के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना, थोड़ा सा लेट होने से, अभी डॉक्टर मतीन साहब बता रहे थे कि वो कोमा में चले जाता, तो अर्जेंट जब करने का है तो पैसा होना, उसके साथ जो पेशेंट लाने वाले हैं उनके पास भी पैसा नहीं है। तो ये अच्छा स्टेप है, हर एक को इसकी मदद करना चाहिए। आप लोगों से भी गुजारिश है कि चैरिटी के तौर पर जो भी हो सकता है इसके अंदर मदद करने के लिए बोलिए उन लोगों को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक महीने, रमज़ानुल मुबारक महीने में और ताख़रातों में पीस फाउंडेशन का इनक़ाद अमल में आ रहा है। इस पीस फाउंडेशन के बारे में अभी हमारे दरमियान में जो हैदराबादी नहीं, हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ डॉक्टर मतीन साहब, रेडियोलॉजिस्ट, जो मैं कम से कम 20 से 25 साल से उनका नाम सुनते हुए और उनके पास मैंने भी कई दफ़ा गया हूँ। और AEG जो है आज का हैदराबाद का सबसे नहीं, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर आप करते हैं। उन्होंने आज बहुत अच्छी बात बताई है हमारे सामने कि मुसलमानों के अंदर जो इंश्योरेंस नहीं होने की वजह से वो कॉन्सेप्ट हम लोग बना नहीं पाए। हम लोग हर वो नई चीज़ ईजाद होती है तो उसको अपनाने में बहुत पीछे होते हैं। कई साल इंश्योरेंस के बारे में बोले कि भाई इंश्योरेंस हमारे लिए जायज़ नहीं है। अब वो इंश्योरेंस जायज़ है का फतवा लाने के लिए 15 साल 20 साल हो गए बोलने के लिए। इसी तरीके से जब रेडियो आया तो बोले काना दज्जाल, रेडियो नहीं सुना होते, फिर सबसे ज़्यादा हम ही सुनते गाने। जब बोलते फ़ोन आया तो बोले फ़ोन नहीं आना, जो फ़ोन नहीं सुनना बोले उनके जेब में 2 है। हमारे पास एक फ़ोन है, लेकिन जो फतवा दिया उनके पास 2 फ़ोन आए, हमारे पास एक ही फ़ोन है। तो ये थोड़ा न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाने में हम लोग थोड़ा सा देर करने से, आज हेल्थ का इंश्योरेंस भी नहीं होने से, हमारी जब अचानक बीमारी आती, बीमारी बोल के तो नहीं आती, अचानक बीमारी आती है, तो उस समय में हॉस्पिटल जाने के बाद जैसा मतीन साहब ने कहा कि कितने
वो टाइम पे उसको अर्जेंट कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत रहती और दवाएं की सख्त ज़रूरत रहती, उसको टेस्टा करने की ज़रूरत रहती, मगर पैसा कौन देंगे? उनके जो ज़िम्मेदार लोग आते हैं अटेंडेंट करने वाले, बोलते हैं हम भी गरीब हैं, उन्हें भी हम कहाँ से लाएंगे पैसा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि पीस फाउंडेशन से वो लोग डॉक्टर्स अपने तरफ से हॉस्पिटल का कंट्रीब्यूशन थोड़ा, ये पीस फाउंडेशन में जो पैसा है वो पैसे से अचानक उस मर्ज को, जैसे महमूद भाई ने हमारे अभी कहा कि भाई मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, लेकिन उम्मीद है कि इलाज कराना ही है। तो इलाज के लिए पीस फाउंडेशन के लिए मैं इस पीस फाउंडेशन के लिए मैं इफ्तिताह अब कौन करे नहीं मालूम, लेकिन मैं मेरे तरफ से 5 लाख रुपए इस पीस फाउंडेशन को नगद में अभी ताकि भिजाऊँगा। और इसमें हमारे अज़हर भाई भी आए हुए हैं कि उनको इतना मसरूफ़, और गुलबर्गा में इफ्तार पार्टी के लिए वहाँ के वक्फ बोर्ड की जानिब से था, देर था, इसलिए 1:30 बजे गए तो हमने शार्प 1:30 बजे रखे। और महमूद भाई भी ट्रैफिक में फंस गए, आगे हम हमारे 2 बजे गए थे लेकिन इनके मिनिस्टर साहब के लिए आधा घंटा एडवांस करे। और साथ ही हमारे साबिका MLC साबिका अभी आमिर अली खान साहब, वो एडिटर चीफ एडिटर हैदराबाद वहाँ सियासत पेपर, और साथ ही साथ मेरे दामाद भी हैं हमारे डॉक्टर अकबर साहब, उनके वालिद मोहतरम भी बहुत, प्रोफेसर सैयद इब्राहिम साहब गैस्ट्रोलॉजी, बहुत ही मशहूर, गांधी और उस्मानिया में अपने 30-35 साल लगा दिए उन्होंने, वो भी है। तो यहाँ पर बड़े अंसारी साहब, ऐसे बड़े बड़े फैसल साहब, अच्छे अच्छे सुपर स्पेशलिस्ट थे पूरे के पूरे। तो इस तमाम सुपर स्पेशलिस्ट एक मकसद से लिए जमा हुए हैं। ये मकसद ये है कि अच्छा ट्रीटमेंट गरीब मुसलमानों को भी मिलना चाहिए, नॉट ओनली अपोलो केयर AIG के जैसा हटकर वो लेवल का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इन दवाखानों में भी मिलना चाहिए, उन मरीज़ों को भी मिलना चाहिए कम पैसों में। जहाँ 1 लाख होता है वहाँ यहाँ 10,000 के अंदर वो मरीज़ को इलाज हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट से ये पीस फाउंडेशन को क़ायम किए हैं, उसको मैं मुबारकबाद देते हुए हमारा ताउन पूरा हमेशा रहेगा आप लोगों को। और जो गवर्नमेंट से जिस किस्म का भी आप लोग ताउन, महमूद भाई पूछे कि भाई आप लोग इधर करिए, मैं और हमारे बीच में हिंदुस्तान के नामवर कैप्टन, क्रिकेट कैप्टन अभी मौजूदा मिनिस्टर साहब हैं, हम मिलके ज़रूर हुकूमत तेलंगाना से जो भी आप लोगों की मदद है हम करेंगे। खुदा हाफिज़। रिस्पेक्टेड महमूद अली साहब, रिस्पेक्टेड शबीर भाई, रिस्पेक्टेड अकबर भाई, रिस्पेक्टेड आमिर भाई, अकबर भाई, लतीफ़ भाई, आपका नाम सर, फैसल, और जितने भी लोग यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वेस्टर्न हॉस्पिटल के, जो पीस फाउंडेशन है, और जितने भी लेडीज़ डॉक्टर भी हैं यहाँ पे, नर्सेज भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ पे आके, क्योंकि आज शबीर भाई ने ख़ास तौर से कहा था कि आज इस प्रोग्राम में जो पीस फाउंडेशन का जो प्रोग्राम है वहाँ पे आपको आना ज़रूरी है। लेकिन मैं गुलबर्गा जाना था, बट लेकिन थोड़ी शायद मेरे ख्याल में आधा घंटा लेट पहुँचूँगा, बट लेकिन मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हो रही, क्योंकि मैं आप लोग के साथ मिलके, जो डॉक्टर्स के साथ जो मिलके जो बात होती है वो बिल्कुल अलग तरीके की बात होती है। क्योंकि आदमी जिसको प्रॉब्लम भी नहीं है तो वो खुद प्रॉब्लम खोजना चाहता है। डॉक्टर साहब मैं भी इधर दरा गया और कुछ तो प्रॉब्लम तो नहीं है, डॉक्टर अंदर नहीं है। मैं तो अभी खेला हूँ तो मैं काफ़ी, मेरे उसमें इंजरीज बहुत है मेरी बॉडी में, बैक पेन होता है, कभी एंकल में, कभी अलग अलग तरह तरह के एकदम पेन शुरू हो जाता है, वो पता नहीं क्यों होता है। बट लेकिन मैं जब भी डॉक्टर करने जाके बताता हूँ तो लोग बोलते अदर साहब अब तो इसको अब लेके ही चलना पड़ेगा, और फिर बोला नहीं तो लेके चलना तो पड़ेगा, बट कुछ तो इसका इलाज करिए। वो तो एक ही जवाब देते होना होता है, आपको इसको क्रिकेट कोर्ट खेलने के लिए बोला था, हमने तो नहीं बोला था आप तो गिरफ्त करें। बट लेकिन मुझे आज ये पीस फाउंडेशन है जो बहुत अच्छा फाउंडेशन है, इसमें ज़रूर मैं पूरा हेल्प करूँगा, क्योंकि आज तो एकदम बिल्कुल जल्दी में हर चीज़ हो रही। कभी आपको मौका मिलेगा तो आप आइए, ऑफिस में भी आइए, शबीर भाई भी है और महमूद सर भी है, इंशाल्लाह सब जने मिल के इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाएंगे। और बट लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा कि मैं अपने जो डॉक्टर से मेरा एक इल्तिजा है कि जब भी पेशेंट आते हैं उनको एक बार अपने हेल्थ के बारे में बताना चाहिए, और क्या खाना और क्या नहीं खाना वो बताना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली जो प्रॉब्लम होते हैं वो खाने की वजह से, पेट की वजह से, जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो पेट की वजह से होते हैं। हम लोग खाते हैं, हम लोग को समझ में ही नहीं आता क्या खाना है उन्हें, लेकिन ठीक है अच्छा खाना बिल्कुल खाना चाहिए। बट लेकिन
कभी कभी आप खा सकते हैं अच्छा खाना, एकदम हर रोज़ तो खाएंगे तो फिर वो जमा ही होता। क्योंकि मैं एक बार हमारे एक दोस्त है जो डॉक्टर है, तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डॉक्टर है तो मैं नाम नहीं बोलूँगा, उन कंसल्टेशन में बैठे तो मैं गया था, जो कंसल्टेशन कर रहे थे तो बोले कि अदर भाई आप भी बैठ जाओ। उमूमन मैं बैठता नहीं, क्योंकि जब कंसल्टेशन करते पेशेंट और डॉक्टर का मामला रहता, तो बोले कि नहीं आप बैठ जाओ क्यों। तो एक साहब आए थे, मेरे ख्याल में वो सिटी से थे, शायद उनमें 50 या 55 ईयर्स की उम्र होंगी। तो उनको मेरे ख्याल में पहले से ही किडनी प्रॉब्लम था, तो उनको डॉक्टर साहब ने मना कर दिया था कि ये चीज़ें ये नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो बट लेकिन जब आए उन लोग, तो डॉक्टर साहब ने जब टेस्ट किया तो उनका टेस्ट बिल्कुल उससे बहुत ज़्यादा हो गया था, मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो डॉक्टर साहब बोले अरे आप परहेज नहीं करें, आप क्या नहीं करें। वो तो अरे डॉक्टर साहब बकरीद के दिन गोश्त नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे, वो तो प्रॉब्लम के ऊपर भी प्रॉब्लम। तो आप लोग को समझना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर एक टाइम तक आपको बता सकता है, हेल्प कर सकता है, बट लेकिन बात क्या होता है कि डॉक्टर भी हाथ उठा देते हैं, क्योंकि आप लोग मानते नहीं। आपको जो परहेज करो बोलते हैं, अगर डॉक्टर की बात अगर आप सही सुने तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम डॉक्टर बन जाते हैं। आजकल जो इंटरनेट पे जो आ रहा है, तो मेरे ख्याल में 2-3 मेरे एक दोस्त भी थे, उन्होंने जाके डॉक्टर से अपना प्रॉब्लम उन्होंने बोलने लगे। तो डॉक्टर साहब बोले भाई आप अपना प्रॉब्लम आपको मालूम है तो फिर मेरे का नहीं कहवाएं, आप चले जाइए बोल के। उमूमन ये जो इंटरनेट पे जो देख के आते हैं वो ऐसा होता नहीं। आप लोग उसमें क्या समटाइम मिसलीडिंग होता है, तो आप लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। जो भी थोड़ा टेस्ट आता है हम लोग देखना शुरू कर दे, भाई थोड़ा बड़ा हुआ है, क्या है इसमें पढ़ने। लेकिन जो डॉक्टर जो बोलते हैं, डॉक्टर की बात सुनना चाहिए। लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है और अच्छी है, ये पीस फाउंडेशन है। मैं इसमें ज़रूर हेल्प करूँगा। इसमें ये ड्राइव करनी पड़ेगी, तो जब भी वो करना पड़ा। और आमिर भाई से बिल्कुल मैं अदवन गुजारिश करूँगा कि इसको अच्छी ज़बरदस्त पब्लिसिटी दी आमिर भाई, क्योंकि पेपर से पब्लिसिटी जाना है। यहाँ पर फाजिल भाई भी है, तो मुंडिया मत चलाओ करो। बिल्कुल मैं ये लोग सबसे गुजारिश करूँगा, आप लोग हम पूरा साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि आप लोग ने एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल खोला। यहाँ पे पीस फाउंडेशन का जो हॉस्पिटल है वो खोला है, बिल्कुल बहुत अच्छा ज़बरदस्त हॉस्पिटल है। और मैं आपके जो ने एकदम आप लोग बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर थे, जैसा कि आप लोग ने पहले मिला था मुझे, बात कर रहे थे, आप लोग इतना एक्सपीरियंस है, तो अपना पूरा एक्सपीरियंस करिए। बट लेकिन जो गरीब लोग आते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको कभी आप ऐसे ही काम कर देना चाहिए, क्योंकि हर बार वो पैसे नहीं दे सकते। बट लेकिन आप लोग उनका थोड़ा मदद कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने आजकल अफराद ज़्यादा है, मैंने अगर डॉक्टर के आप जाएंगे तो पैसे सब में ज़्यादा, आज जो लोग के पैसे खर्चा होते हैं वो बीमारी होती है तो उसमें खर्चा होते हैं। लेकिन हम इसमें इंशाल्लाह ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और हम लोग पूरा इसको पीस फाउंडेशन है और हमारी कौम के लिए है, तो हम बिल्कुल इसमें आगे करेंगे। बट ये भी हमारे कौम से ये भी कहूँगा कि आप अच्छा खाना खाइए, बट अच्छा सही खाना खाइए, क्योंकि जो आपको मना किया गया है वो खाना नहीं खाइए। क्योंकि आजकल बच्चे भी देखेंगे तो अब 8-8, 9-9, 10-10 साल के बच्चे भी रहते हैं, वो 4-4, 6-6 किलो बढ़ के रहते हैं। क्योंकि जब यहीं से आप इतना जब करेंगे तो आगाज़ यहीं से होता है। क्यों आपको जैसा बॉडी को आप छोटे रहने से आप अच्छा रखेंगे तो बॉडी आगे चल के वैसे ही चलेगी। अगर आप देखिए, अगर फॉर एग्जांपल एक स्मॉल आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी आप रोज़ा 30 दिन हम रोज़े रहते हैं, आप दूसरे दिन आप खाइए खाना, बॉडी लेती नहीं है, आपको लूज मोशन हो जाते हैं या कुछ ना कुछ, बॉडी एसिडिटी सब हो जाती है, क्योंकि बॉडी अडेप्ट कर लेती है। 30 दिन उसको पता चलता है कि मैं 30 दिन तक यही होगा और दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। एकदम आप दाल कुछ भी अगर ईद के दिन कुछ ज़बरदस्त दबा के खा लेते हैं लोग, बिरयानी सब खाते हैं, एक्सेप्ट हलीम बिरयानी सब खाते हैं, तो बॉडी लेती नहीं है। तो हमको देख समझ के खाना चाहिए, क्योंकि रमज़ान के बाद भी आप थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईद टाइम का मतलब है कि आप पूरा खा लें। तो हेल्थ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप काम करने वाले हैं, हेल्थ आप अर्निंग मेंबर है, आप खुदा ना खास्ता आपको ही कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आप दूसरों को देख नहीं सकते। तो हम लोग को इसमें बिल्कुल ख्याल करना चाहिए। और मुझे बहुत बहुत यहाँ खुशी हो रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आप लोग यहाँ बुलाए। बट लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कुछ जल्दी अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं थोड़ा निकल जाऊँगा। सबके लिए आप महमूद अली सर से भी इजाज़त लूँगा, इतने भी सीनियर थे। और बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इंशाल्लाह ये वेस्टर्न हॉस्पिटल पीस फाउंडेशन इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसको आगे बढ़ाऊँगा। और मेरी प्रॉमिस है कि इंशाल्लाह आप कभी भी आइए ऑफिस में, हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं आप भी बताइए, मैं भी थोड़े आइडियाज़ देता हूँ। इंशाल्लाह हम इसको ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे अजहर भाई के ज़रिए हमारे नए मिनिस्टर माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर है, उनके ज़रिए पीस फाउंडेशन का इनाग्रेशन किया जा रहा है।
तो हमारे शब्बीर भाई तो बहुत हमारे सीनियर लीडर है, हमारे गुरु है। हमारे आमिर भाई भी बहुत अच्छे दोस्त है। हमारा बोर्ड चेयरमैन साहब तो सबसे अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे आदमी है। हमारे डॉक्टर्स और तमाम मेरे भाइयों और बहनों, आजकल मुसलमानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो हेल्थ की ज़रूरत है। अगर हम जाकर देखते हैं दवाखानों में, बड़े बड़े दवाखानों में जो लोग अभी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जिसका इंश्योरेंस है या जिसके पास पैसे है उनका तो इलाज फटाफट हो सकता है, मगर एक आम आदमी का इलाज नहीं हो सकता। और आज सबसे ज़्यादा परसेंटेज में अगर देखें तो दवाखानों में मुसलमान ही नज़र आएंगे। मुसलमानों के पास पैसे नहीं है, बड़े परेशान रहते हैं। हमारी जो आज पीस फाउंडेशन कायम हुआ उसके ज़रिए मैं बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ तमाम हमारे शब्बीर भाई हो और हमारे तमाम कायदीन का, अजहर भाई का। ये फीस फाउंडेशन बहुत ज़रूरत था, क्योंकि जो ऐसे लोग जो मुस्तहक़ है उन्हें मदद की ज़रूरत है पैसों की, और इलाज के बगैर तो इंसान जी नहीं सकता। इलाज होना बहुत ज़रूरी रहता है। और ये दवाखाने में मैं देखता हूँ और आजकल देखता हूँ कि यकीनन जो चीज़ अच्छी है उसके लिए तो बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। 4% की वजह से काफ़ी मुसलमान डॉक्टर्स नज़र आ रहे हैं, और इस दवाखाने में तो वेस्टर्न दवाखाने में तो काफ़ी मुसलमान हैं। हमारे मतीन साहब भी बहुत अच्छी तरीके से, उनकी फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पे काम करते हैं। मगर ख़ास तौर से मरीज़ों को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। ये पीस फाउंडेशन का मकसद वही है कि वो लोगों को किसी भी तरह उनका इलाज कराए। काफ़ी लोग काफ़ी बीमारियों में मुब्तला है, मगर पैसे ना होने की, इलाज ना करने की वजह से घरों में पड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे दवाखाने और खुलना चाहिए, और भी हमारे मुस्लिम डॉक्टर्स आना चाहिए, मुस्लिम सियासी लीडर्स। अलबत्ता फैसिलिटीज़ हमारे शब्बीर भाई भी है, हमारे अजहर भाई भी है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिलाई इस दवाखाने में। मैं देखता हूँ अगर कोई सरकारी मुलाजिम है उसे इसके यहाँ की बिल के ऊपर उसको पैसे नहीं मिलते हैं गवर्नमेंट से, और कोई दवाखाने से यहाँ इलाज करा कर बिल लेते हैं, पॉलिटिकल लीडरों को भी नहीं मिलते। मैं खुद यहाँ पर शरीक हुआ था, मतीन साहब का इलाज चल रहा था, तो मैं कहा कि बिल दीजिए, तो कहा कि नहीं, ये बिल आपको काम नहीं आता, ये आप क्लेम नहीं कर सकते। तो मेरी गुजारिश है शब्बीर भाई से, अजहर भाई से, कि जहाँ से जो बिल निकलेंगे वो क्लेम करने का परमिशन दिला दीजिए, ताकि यहाँ से। और दूसरा, आरोग्यश्री की भी फैसिलिटी दिलाइए। मुस्लिम दवाखाने खुलना चाहिए, बहुत सख्त ज़रूरत है मुस्लिम दवाखानों की। और मुसलमान जगह जगह, क्योंकि एक ज़माना था सबसे ज़्यादा होटल दावतें खाते थे। हमारे आमिर भाई के वालिद मोहतरम ने बहुत अच्छी तहरीक शुरू की थी कि खाना एक का, क्यों बिरयानियाँ खाने के अलावा तो मुर्गा गज़ा खा रहे हैं, 11 बजे 12 बजे खा के सो जा रहे हैं, साथ मुसलमान बीमारियों में ज़्यादा मुब्तला हो जा रहे हैं। तो अल्लाह में यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन डॉक्टरों को क़ुव्वत अता फरमाए। वो लोग हमेशा लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों को एतक़ाद भी होता है। जब दवाखाने आते हैं तो अल्लाह के बाद डॉक्टर से करते हैं, डॉक्टर साहब बचाइए बचाइए, बचाने वाला तो अल्लाह ताला है, मगर एक उम्मीद रहती है लोगों को। मगर बाद लोगों के पास पैसे नहीं होने की वजह से अगर किसी घर में कोई बीमार होगा तो साल 2-2 साल पीछे हो जाता है, क्योंकि दवाखानों के अखराजात बहुत ज़्यादा है। तो हमारे मुसलमानों के अच्छे दवाखाने खुलना चाहिए, अच्छे से अच्छा इलाज करना चाहिए। मैं जो कायदीन आए हैं जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उनका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन डॉक्टर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। और यकीनन जब मुसलमान दवाखाने में आता है ना, कोई अगर दाढ़ी वाला डॉक्टर दिख गया तो उसे खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो वो दाढ़ी वाले डॉक्टर साहब को मालूम रहता है कि ये गरीब मुसलमान के पास पैसे नहीं है। बगैर दाढ़ी वाले भी बहुत अच्छे रहते हैं मगर पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता। मैं देखता हूँ, जहाँ देखता हूँ, कोई मुस्लिम डॉक्टर नज़र आ गए तो ज़रा हिम्मत आ जाती डॉक्टर को, अपना रोना रो लेता, बोलता साहब मेरे पास पैसे नहीं है, कम से कम पैसों में इलाज किए। और डॉक्टर्स भी, मुस्लिम डॉक्टर भी पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट को कम से कम पैसों में इलाज किया है। और पीस फाउंडेशन जो कायम किया गया उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। और इस ट्रस्ट देंगे ना, सब माल हम भी देंगे, आप भी देंगे, सोचे नहीं देंगे, ज़रूर देंगे। माल की वजह से तो पीस फाउंडेशन बना है, बगैर माल तो कैसा बनता। तो मैं सबका फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे सियासी कायदीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में आए। मैं आने में ज़रूर 1-2 मिनट लेट हुई, क्योंकि महावसन मार्केट में ट्रैफिक ऐसी थी, मैं नमाज़ पढ़ के निकला ज़ोहर की, तो उसमें थोड़ा सा देर हुई, माफ़ी चाहता हूँ। मैं तमाम अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारे डॉक्टर्स के हाथ में बहुत अच्छी शफात है। और हमारे फाइनेंशियल जो अच्छे लोग हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, पर मैक्सिमम मुसलमानों के पास बहुत माशी हालत ख़राब है। अल्लाह ताला उन्हें और अच्छे आगे तरक्की है, वो भी ज़्यादा इसमें ताउन करे फाउंडेशन के अंदर, ताकि हमारे गरीब भाइयों का इलाज हो गए। मुझे जो मौका दिया गया मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब, रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद, मोहम्मद अली शब्बीर साहब, एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, महमूद अली साहब, साबिक़ वज़ीर, अज़मतुल्लाह हुसैनी चेयरमैन, और वेस्टर्न हॉस्पिटल की तमाम टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये ज़रूर कहूँगा, शब्बीर साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है
कि कोई एक टाइम टेबल हमारे पास होना चाहिए जो हम उसे अपना नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आज बीमारियों में हम मुब्तला हो रहे हैं। तो ख़ुद कुरान शरीफ में या इस्लामी तालीमात में ये कहा गया है कि जब आप खाना खाएं तो खाने को 3 हिस्से में बांट के खाना खाइए, एक पानी के लिए, एक हवा के लिए, खाली छोड़ने के लिए, और दूसरा खाने के लिए। लेकिन आज हम जिस तरीके से खा रहे हैं, शायद इसी वजह ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि खुद जो बीमारियों का सिस्टम है, मैं समझता हूँ कि हम जो नेचर को रिवर्स कर रहे हैं उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है। रात में जागना और सुबह तक देर से उठने की जो बात है, शायद उसके वजह से भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा है। वरना मैं समझता हूँ कि दुनिया का वाहिद मज़हब है इस्लाम, जिसमें बताया गया है कि आप टाइम टेबल पर रहने की अगर बात करेंगे या टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो 5 वक्त नमाज़ पढ़ने का जो टाइम है या तहज्जुद का और फजर का जो टाइम है, उसके बीच में सिजदे की जो अहमियत बताई गई है, उसी को अगर हम देखेंगे तो जो सेरोटोनिन, मेलेटोनिन और एक कोई केमिकल है जो रिलीज़ होता है, वो कितना मुफीद होता है, और वो अगर उस वक्त अगर हम होशियार रहेंगे तो वो जिस्म में अब्जॉर्ब बेहतर होता है। तो ये साइंटिफिकली, जैसा शबीर साहब ने बताया कि बिल्कुल इस्लाम एक साइंटिफिक मज़हब है, लेकिन साइंटिफिक मज़हब होने के बावजूद भी हम कितना साइंटिफिक इस्लाम है उससे नावाकिफ़ होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। मैं वेस्टर्न हॉस्पिटल को जब आगाज़ हुआ था उस वक्त आया था, और जो जज्बे के तहत ये हॉस्पिटल शुरू किया गया है उसका मैं एहतराम करता हूँ, और आप पूरी टीम को आपको मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि कॉरपोरेट स्टाइल का हॉस्पिटल ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट जो हो रहा है कॉरपोरेट स्टाइल का है, लेकिन एफोर्डेबिलिटी के मामले में ये बिल्कुल ही सरकारी दवाखाने के टक्कर पे है, ये ज़रूर कहूँगा। और मैं इन सबको ये पीस फाउंडेशन के क़याम पर मुबारकबाद देता हूँ, और ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे तरफ से 1 लाख रुपए, और पब्लिसिटी की जो बात है, आप जब कभी भी कोई कैंपेन बनाते हैं तो उसके लिए सियासत हर वक्त आगे रहा है, और इसके लिए मैं अपना ताउन देने की पेशकश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,